हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आज हम गणगौर पूजने के लिए आए थे। आज पहला दिन था और ये रितिका है, इसकी पहली गणगौर है। तो यहाँ पर हम गणगौर बनाने का डिसाइड कर रहे थे, तो वो बता रही थी कि इधर की साइड हम बनाएंगे। तो हमने ये वाली जगह डिसाइड करी थी गणगौर पूजन के लिए। तो फिर यहाँ पर हमने पूजा से पहले चौका लगाया और यहाँ पर हम सभी बातें कर रहे थे कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। 16 दिन तक वो सभी की प्लानिंग चल रही थी। और फिर उसके बाद में जो गणगौर में 16 पिंडोलियाँ बनाई जाती है वो बनाए रहे थे। तो ये हमने लिए होली की राख और ये गोबर से मिलाकर 8 पिंडोलियाँ बनाई जाती है और इसको इस छबड़ी में हम रखेंगे। तो इस तरह से गणगौर की शुरुआत होती है पूजन की। और फिर सखिया बहुत इंजॉय करती है, पूरे 16 दिन तक डांस करती है और बहुत सारे गड़ूलिया घुमाया जाता है। घर घर जाकर गोराई सर जी को ले जाकर बहुत ही इंजॉय किया जाता है, डांस करा जाता है। तो फिर हम सब गणगौर पूजने के लिए चले गए थे और यहाँ पर हमने गणेश जी बिठाकर पिंडोलियों की स्थापना करी। 16 टीकी लगाई कुमकुम की और काजल की, क्योंकि मेहंदी की टीकी होती है वो 8 दिन बाद से लगती है। हमारे यहाँ ऐसा रिवाज होता है और अष्टमी से लगती है, अष्टमी आती है उस दिन से हम लगाते हैं। तो यहाँ पर हमने गोर गोर गोमती सर पूजे पार्वती, ये गणगौर का गीत होता है, वो कर कर हमने गणगौर पूजी और बहुत ही मज़ा आया हमको। यही था मेरा एक रैंडम सा ब्लॉग है, इसमें मैंने छोटी छोटी क्लिप ऐड करके जितनी भी है। और अभी मुझे पीरियड्स है तो मैं अभी पूज नहीं रही हूँ, मेरी सिस्टर ही मेरा चुन्नी का जोड़ा ले रही है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप नहीं पूजे, क्योंकि फेस्टिवल है, सबको एंजॉय करना होता है। तो यहाँ मैं घर आ गई थी, फिर मम्मी ने यहाँ पर खाने की तैयारियाँ कर रखी थी बहुत सारी, क्योंकि ग्रहण के मारे हमने कुछ बनाया नहीं था उस दिन। और यहाँ पर दाल चावल छोले सब कुछ बन रहा था। इस भगोने में हम चावल बना रहे थे। यही मैं आपको बता रही हूँ कि ग्रहण के मारे हमने कुछ बनाया नहीं था, होली भी नहीं खेली थी, क्योंकि फिर हमने 4 तारीख को सेलिब्रेट करा था होली का। तो उसी दिन फिर ये जो होली का खाना बन रहा है वो ही बनाया था। और फिर 4 तारीख से ही हमने गणगौर पूजना शुरू करा था। कई लोगों ने तो है गणगौर शायद 3 को ही पूज ली थी, बट गणगौर ग्रहण वाली हो जाती, सूतक काल का वो शुभ नहीं माना जाता, इसलिए हमने 4 तारीख से पूजा। तो ये हमारे टेस्टी और यम्मी से छोले बनकर तैयार थे, क्योंकि हमारे यहाँ पक्की रसोई मतलब पूड़ी वगैरह कढ़ाई नहीं चढ़ती है। दाल चावल ये कच्चा खाना ही बनाया जाता है होली दिवाली, तो ये प्रथा है हमारे, ये कच्चा खाना बनता है। और ये था गणगौर का डे 2 पे हमने सब ने अलग अलग ड्रेस पहनी थी और हम यहाँ पर पूज रहे हैं। एक आंटी ने हमें और ज्वाइन कर लिया था। जैसे जैसे गणगौर के दिन बढ़ते जाएंगे सारी सखियाँ और भी ज़्यादा आएगी तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो यही फिर हमने गणगौर पूजी और अभी हम गणगौर की आरती कर रहे हैं। फिर पाटा धोया जाता है, गणगौर की कहानी सुनी जाती है। तो इस तरह से गणगौर फेस्टिवल राजस्थान में बहुत ही ज़ोरों शोरों से बनाया जाता है। जिसकी शादी की पहली गणगौर होती है वो उनके घर पे गणगौर बनाई जाती है और उनको पूजना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर ये देख रहे थे गणगौर की कहानी, जो हमको मिल नहीं रही थी, क्योंकि फर्स्ट डे और सेकंड डे में थोड़े बहुत कंफ्यूज होते, फिर आदत सी पड़ जाती है। तो हमको कहानी मिली, हमने मोबाइल से कहानी सुनी। यहाँ पर मैं आई थी गणगौर के लिए कुछ ड्रेसें देखने के लिए। तो आपको बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग मिलेंगे, जुड़े रहिए मेरे साथ। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। हरे कृष्णा।